आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। महकमे सिविल सप्लाईज में 1000 करोड़ की बदउनवानी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मुतल्लिक़ा वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी मुलविस। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम। BRS और BJP तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की वजाहत। टास्क फोर्स टीमों ने सरखाशुदा स्मार्टफोन्स की स्मगलिंग बैनुल-अक़वामी रैकेट को किया बेनकाब। 31 मुलज़िमीन ज़ेर हिरासत, 713 मोबाइल फ़ोन्स बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमे सिविल सप्लाईज में 1000 करोड़ की बदउनवानी में ये मुलविस हैं। मीडिया से बात करते हुए KTR ने बताया कि वज़ीर रेवंत रेड्डी और सिविल सप्लाई वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी इस स्कैम में मुलविस हैं। उन्होंने दोनों कायदीन को चैलेंज किया कि वो बरसरकार जज से इस स्कैम की तहकीकात करवाएं और अपने आप को बेकसूर साबित करें। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत का पैसा लूट रही है। KTR ने सबूत के तौर पर बताया कि राइस मिलर्स से धान खरीदने के लिए दिल्ली की 4 कंपनियों को टेंडर्स दिए गए हैं और इस सिलसिले में कोई कवायद तक जारी नहीं किए गए। మొదటి స్కామ్, రెండవది మధ్యాహ్న భోజన పథకం కోసం పిల్లలు తినే మధ్యాహ్న భోజనం బల్లల్లో దానికోసం 2,20,000 మెట్రిక్ టన్నుల సన్న బియ్యం కొనుగోళ్ల పేరిట జరిగింది రెండో స్కామ్. దాని విలువ ఒక 300 కోట్లు. రెండు కలిపితే 1011 కోట్ల కుంభకోణం, 1100 కోట్ల కుంభకోణానికి తెరలేపింది కాంగ్రెస్ సర్కార్. ఒక మాట మొదటి స్కామ్ గురించి 700 కోట్ల కుంభకోణం గురించి మీకు వివరంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. మిల్లర్ల దగ్గర 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఏదైతే సేకరించినామో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు దాన్ని విక్రయించేందుకు 3 నెలల కిందట రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో పౌర సరఫరాల శాఖ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ గ్లోబల్ టెండర్ల కహానికి తెరలేపింది. ఇది మేము మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు దాదాపు 7,000 కోట్ల విలువ చేసే ధాన్యం నిల్వల మీద ఈ ప్రభుత్వం కన్నేసింది. అధికారంలోకి వచ్చి 50 రోజులు కాకముందే ఈ దోపిడీకి తెరలేపి జనవరి 25 నాడు కమిటీ వేసేది జనవరి 25, మార్గదర్శకాలు గైడ్లైన్స్ ఇచ్చేది అదే రోజు, టెండర్లు పిలవడం కూడా అదే రోజు. ఎంత వేగంగా, ఎంత వాయువేగంగా, జెట్ స్పీడ్తో ఏ పని కాదు ప్రభుత్వంలో. నెలకు 2,500 మహిళలకు ఇవ్వడానికి టైం లేదు, ఇంత వేగం కనబడదు. 4,000 పెద్ద మనుషులకు ఇవ్వడానికి ఆసరా పెన్షన్లు కనబడదు. రైతులకు రుణమాఫీ చేయడానికి ఈ స్పీడ్ లేదు. కానీ ఈ గ్లోబల్ టెండర్ల కోసం మాత్రం జనవరి 25 రోజే కమిటీ, జనవరి 25 రోజే గైడ్లైన్స్, జనవరి 25 రోజే అదేవిధంగా టెండర్లు కూడా వెంటనే పిలిచినారు. ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే మిల్లర్లు, రాష్ట్రంలో ఉండే రైస్ మిల్లర్లు వాళ్ళు స్వయంగా కన్సెంట్ ఇచ్చినారు. ఆనాడు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్కి, ఆనాడు కానీ ఈనాడు కానీ 2,100 రూపాయలకు మేము కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అని రాష్ట్రంలో ఉన్న రైస్ మిల్లర్లు ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు కన్సెంట్ ఇస్తే, కన్సెంట్ అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మేము తీసుకుంటాం అని వాళ్ళు ఆఫర్ ఇస్తే దాన్ని రిజెక్ట్ చేసి వాళ్ళ మాట వినకుండా గ్లోబల్ టెండర్ల పేరిట కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు పెట్టి, ఇంత టర్నోవర్ ఉండాలి, ఇంత టర్నోవర్ ఉండాలని చెప్పి కొన్ని నిబంధనలు పెట్టి వీళ్ళందరూ ఎవరైతే రైస్ మిల్లర్లు పాపం చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇందులో పక్కకు నెట్టి ఇవాళ कारगुजार सदर BRS KT रामाराव के इल्ज़ामात के बाद रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इसकी वजाहत करते हुए कहा है कि BRS पार्टी और BJP कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए बेजा इल्ज़ामात आयद कर रही है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत वाहिद हुकूमत है जहां पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में भीगे हुए अनाज को ख़रीदा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जो चावल बीआरएस के दौर में 1700 रुपये फी कुंटल किसानों से खरीदे जाते थे, वही चावल को 2400 रुपये में मौजूदा हुकूमत खरीदते हुए किसानों को राहत पहुंचा रही है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बीआरएस और बीजेपी मिलकर हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रही है और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है। एक तरफ बीजेपी रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी तो दूसरी जानिब केटीआर झूठ का सहारा ले रहे हैं और हुकूमत और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मजीद बताया कि बीआरएस हुकूमत महकमे सिविल सप्लाईज में 58,000 करोड़ का खर्चा देने के बावजूद मौजूदा हुकूमत किसानों से 11,000 करोड़ रुपए का अनाज खरीदते हुए एक नई तारीख रकम कर चुकी है। ఇంత పచ్చి అబద్ధం దుర్మార్గపు నీచమైన మాటలు వాడు ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. మరి ఢిల్లీకి పైసలు పంపించిండ్రు, మరి వాళ్ళు ఢిల్లీకి పైసలు పంపించి కొత్తగా బీజేపీలో చేరినారు, ఫ్లోర్ లీడర్ పదవి కొనుక్కున్నావు, కానీ మాకు ఆ సంస్కృతి లేదు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అసలు కాదు. అదేవిధంగా మేమేమి ధాన్యం కొనుగోలు కోసం రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వంలో పెద్దల్ని కలిసి బయటనేమో కొనుగోలు విషయం మాట్లాడి లోపల రూమ్లో పోయి వాళ్ళ భూముల విషయం మాట్లాడే సంస్కృతి కూడా మాది కాదు. మరి ఈ విధంగా చేసిన వాళ్ళు పూర్తిగా అబద్ధపు ప్రచారం, అసలు ఏ మాత్రం 1% కూడా దాంట్లో నిజం లేదు. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఏమంటారు, 1,30,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు అయిందట. అసలు కనీస మినిమం ఫిగర్స్ ఒక ప్రిపరేషన్ కూడా లేదు. అసలు ఆ రోజుకి కొన్న ధాన్యం కొత్త కూడా 30,00,000 మెట్రిక్ టన్నులే. వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు పెట్టి 1,30,00,000 కొన్నామని చెప్పిండు. అంటే ఆ రోజుకి 1/4. సో దీని మీద ఏంటంటే ప్రధానంగా ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో ఎక్కడ అవినీతి జరగకుండా రైతులకు మేలు జరిగే విధంగా మా ప్రభుత్వం ముందుకు పోయింది. మీరు చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ తప్పు. ఎవరన్నా తాలు తరుగు కింద ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్లో మిల్లర్లో ఎవరైనా సరే ఎవరైనా లంచాలు కమిషన్లు తీసుకుంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా మీ ద్వారా రైతులందరికీ తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకో పెద్ద మనిషి పదే సన్న బియ్యం కొన్నారు, ఇంత కొన్నారు, ఆ రేటు కొన్నారు, 350 కోట్లు తప్పినరు. ఓకే, సన్న బియ్యం ఒక్క గింజ కూడా కొనలేదు, ఒక్క గింజ కూడా కొనలేదు, ఒక్క గింజ సన్న బియ్యం కొనలేదు, ఒక్క గింజ సన్న వడ్లు అమ్మలేదు. మరి మీరు ఏదో చూసుకొని 50 రూపాయలు ఉంది, నేను 32 రూపాయలకి ఇస్తా, నేను 45 రూపాయలకి ఇస్తా. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, नागपुर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बीआरएस कायद आरएस प्रवीण कुमार श्रीधर रेड्डी के कत्ल का इल्ज़ाम कांग्रेस कायदीन पर लगाने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बीआरएस प्रवीण कुमार केसीआर के टीआर के इशारों पर नाचने की बात कही। उन्होंने कहा कि श्रीधर रेड्डी के कत्ल में किसी भी कांग्रेस कायद का कोई हाथ नहीं है। श्रीधर रेड्डी अराजियात के तनाज़े में थे, जिसकी वजह से उनकी कत्ल की इत्तलात है। उन्होंने आरएस प्रवीण पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जिस वक्त ये अनंतपुर के एसपी थे, परिताला रवि का कत्ल हुआ था और आरएस प्रवीण कुमार के दौर ही में जिस वक्त पुलिस के आला ओहदे पर फायज थे, उस वक्त करीमनगर में कमज़ोर बच्चों पर जुल्म किया गया था। అచ్చంపేట ప్రాంతాలని కల్లోలత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించి అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి పోలీసుల మీద చర్య తీసుకోవాలని, అదే రకంగా హోమ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు దగ్గరే ఉంది కాబట్టి హోమ్ మినిస్ట్రీ వారు బాధ్యత వహించాలని ఒక స్టేట్మెంటు నిన్న మాట్లాడటం జరిగింది. వారి స్టేట్మెంటుని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంటు సభ్యుడిగా పోటీ చేసిన అభ్యర్థిగా నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను.
వాస్తవ పరిస్థితులకి వ్యతిరేకంగా వారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు. వాస్తవంగా మొన్న జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంటులో జరిగిన ఎన్నికల సరళి అత్యంత ప్రశాంతంగా జరిగింది. ఏదైనా ఒక చిన్న ఇష్యూ జరిగిందంటే ఆ ఒక్క చిన్న ఇష్యూ వారి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థి అలంపూర్లో బూత్లోకి వెళ్ళి ఆ ఈవీఎంని పగలగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అది ఒక్క ఇన్సిడెంట్ తప్ప దానికి కూడా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు నేటివ్ ప్లేస్ కూడా అలంపూరు, పార్టీ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాబట్టి దానికి బాధ్యత వారే వహించాలి. అది తప్ప అత్యంత ప్రశాంతంగా మీరు మొత్తం రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎన్నికల్ని మీరు ఒకసారి రిపోర్ట్ తీసుకొని చెప్తే పోలీస్ అధికారులే కాకుండా చీఫ్ ఎలక్షన్ సిఇఓ గారు కూడా అదే చెప్పడం జరిగింది. అయితే పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా పనిచేసినటువంటి మన ప్రవీణ్ గారు వారు ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు అనంతపూర్లో ఆ రవి పరిటాల రవి హత్య జరిగింది. పట్టపగులు భయంకరంగా హత్య జరిగిన సమయంలో మీరే అక్కడ ఎస్పీగా ఉన్నారు. ఆనాడు ప్రభుత్వం పోలీసుల మీద చర్య తీసుకోవాలంటే మొట్టమొదట మీ మీదనే చర్య తీసుకోవాలి. తీసుకున్నారా? ఇవన్నీ కొన్ని సందర్భాల్లో అవి ఒక యాక్సిడెంట్ లాగా జరుగుతాయి. నిన్న మొన్న చిన్నంబావి అనే మండలంలో ఒక శ్రీధర్ రెడ్డి హత్య జరిగింది. ఆ హత్య అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక పరిస్థితులు ఏంటో తెలుసుకొని దానికి బాధ్యతలు ఎవరో తెలుసుకొని వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవటానికి దానికి సంబంధించినటువంటి ఎస్పీ వనపర్తి नलगोंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी ज़िमनी इंतखाब की रायदही 27 मई बरोज़ पीर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नलगोंडा ने बताया कि 12 जिला के 605 मकामात पर रायदही के इंतजाम मुकम्मल किए गए और बताया ग्रेजुएट एमएलसी ज़िमनी इंतखाब बैलेट पेपर के ज़रिए किया जा रहा है क्योंकि मुकाबले में 32 उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से जंबो बैलेट पेपर तैयार किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और हर बूथ के करीब दफ़ा 144 नाफिज की गई है। वादे है कि नलगोंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी ज़िमनी इंतखाब के नताइज 5 जून की शाम जारी होने का इम्कान है। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन और ईस्ट जोन टीमों ने मुतल्लिका पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए स्मार्टफोन स्मगलिंग के एक बैनुल-अक़वामी रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलव्विस 31 अफराद बशमूल एक सूडानी शहरी को हिरासत में लिया गया। सूडानी शहरी जो नालनगर में सेल फोन पार्ट्स की शॉप चलाता है और मस्कुरा मोबाइल फ़ोन ख़रीदा करता था और ये फ़ोन दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट किया करता। टास्क फोर्स ने हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 713 स्मार्टफोन्स बरामद किए। मुलज़िमीन मुख्तलिफ मकामात से स्मार्टफोन्स चोरी करते थे और जगदीश मार्केट में फ़रोख्त करते थे और जगदीश मार्केट से ये फ़ोन्स सूडानी शहरी ख़रीदा करता था। ज़िले रंगारेड्डी के गुमाड़ीवाला मंडल के मौजे बुंतापल्ली में गैर मजाज तौर पर चलाए जा रहे स्क्रैप गोदाम में आतिशबाजी हादसा पेश आया। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर आतिश फरोह अमले को मुतल्ला किया, ताहम गोदाम में केमिकल ड्रम्स की मौजूदगी से काफ़ी माली नुकसान हुआ।
मकामी दराये के मुताबिक गौतम नामी शख्स इस गोदाम का मालिक है, ताहम फौरी तौर पर गौतम से रब्ता न हो सका, जिसकी वजह से आग गोदाम में फैल गई। मुतल्लिका पुलिस भी जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। रायनगर आउटर रिंग रोड एग्जिट 17 पर हुए हादसे में खानगी ट्रैवल्स की बस ने तेज़ रफ्तारी के दौरान मोटर कार और ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवर के अलावा मोटर कार में सवार अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक अमला ट्रैवल्स की बस, जिसमें 30 मुसाफिरीन सवार थे, तेज़ रफ्तारी के दौरान बेकाबू हुई और मोटर कार के अलावा ऑटो को टक्कर दी। कार और ऑटो में सवार अफराद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी दवाखाना रुजू किया गया। बस मुसाफिरीन के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही से मज़कूरा हादसा पेश आया है। मुतल्लिका पुलिस फौरी मकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। एसएससी और इंटरमीडिएट तलबा और तालिबात के दाखिलों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, ताकि तलबा और तालिबात की मौसर रहनुमाई की जा सके। इस सिलसिले के तहत आखिरत सुधार कमेटी की जानिब से भी एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। आखिरत सुधार वेलफेयर कमेटी की जानिब से 26 मई बरोज़ इतवार एसएससी और इंटर कामयाब तलबा और तालिबात के दाखिलों की रहनुमाई को लेकर एक खुसूसी प्रोग्राम बमकाम एप्पल बिल्डिंग रूबरू इरफान होटल नवाब साहब कुंटा चौराहा मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान मुक़र्रीन के तौर पर ताहिर फराज, चेयरमैन CES और माहिर तालीम मोहम्मद अब्दुल हकीम आकिल नायब सदर सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने तलबा तालिबात से खिताब किया और उनकी रहनुमाई भी की। इस प्रोग्राम में मोहम्मद हनीफ अली, चेयरमैन हनीफ रेजिडेंसी ने भी खिताब किया और तलबा तालिबात को ज़र्रीन मशवरों से नवाजा। मोहम्मद जावेद ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई और हदिया तशक्कुर पेश किया। सहाफ़ी मीर मोहसिन अली ने इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत की और प्रोग्राम की निगरानी भी की। इस मौके पर ज़ैनुल आबिदीन हाशमी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, नादिर भाई की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान के 3 मशहूर और मारूफ इदारे जिसको कहते हैं CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इदारे। सेकंड है NASSCOM, सर्वे किया
सर्वे करके पाया कि 18 से 20 बच्चों के पास हार्टे थे या एरिया थे, उसके बताते रहते। अगर आप किसी को दिल का दौरा पड़ा तो दूसरे डॉक्टर के पास आते, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, इलाज होता, राइट? There is a huge gap between the university education and the industry expectation. यूनिवर्सिटी एक पढ़ा रही, इंडस्ट्री एक मांग रही। इन्हें अंडा बोले तो बंडा दे रहा। ये बहुत बेहतरीन राष्ट्र के लिए ये हार इस्तेमाल होता है और इस हार कमेटी इस कदर जो है ना शहर में लाना चाह रही है, इस कदर में जो है लोगों को ये करना चाहिए। हमारी कौम सोई की है, हमारी कौम सो रही है और दूसरी कौम जाग रही है। वो तरक्की कर रही है और हम पीछे जा रहे हैं। वो ईशान के बाद सो रही है और ईशान के बाद खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो कैसा हमारे समाज का बोलिए, कैसे तरक्की होगी? आज इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है किसी को निकल है? अभी मेरा अपना जो हमारा जाती तजुर्बा है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट के साथ में 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं। हम रात के 12 बजे के बाद शायद हैदराबाद के होटलें बंद हो रही हैं और सारी आवाम होटल के एयर क्लास में बैठेंगे जाके फैमिली के साथ खाने के लिए। रात के 2 बजे की बात है, कल की हो। क्या ऐसा जरूरी है? तो नल्ला मुद्दा कहे जैसा हनीफ साहब ने बताया था, ये कौम 4 बजे उठकर आती है। वो लोग ट्रैफिक जाम कर देते पूरा नल्ला मुद्दा, और हमारी कौम जैसा फरमाया हनीफ साहब ने रात के 2 बजे जाती। हमारी कौम की जाग रही है और गैर कौम की जाग रही है। हमारी कौम कैसी जाग रही है? खाने के लिए जा रही है। रोज के 2 बजे जाओ, शादा बादा ये सब जितने भी है ना, ये फुल रहता बिरयानी के लिए तो बैठेंगे। फिर 4 बजे आप जाएंगे, वहां ठहरने जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर जो दुनिया के जो हमारे हैदराबाद इंडिया के जो मशहूर इंस्टीट्यूशन है, IIT, JEE, ये तमाम के प्रिपरेशन जो है एक काफी शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास 10 पास और 1 पास और सिविल सर्विसेज एग्जाम के खास बात यह है, डॉक्टर बनने फिर दवाखाना खोलना, नौकरी ढूंढना है। और जिस दिन आप सिविल सर्विस का एग्जाम पास हो गए, जब जिस दिन आप इंटरव्यू क्वालिफाई हो गए, तो उस घड़ी से आपकी नौकरी शुरू, उस घड़ी से आप ऊपर, उस घड़ी से आप नौकर, उस घड़ी से आपके घर पे मालिक, उस घड़ी से आपके घर पे गार्डनर आता है। तो आज हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी बोलो तो वो हिस्सा होगा जो पूरा हुकूमत चलाता, वजीरों के बाद, वजीर आजम के बाद, सदर जमहूरिया के बाद जो असल जो कामकाज चलाते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में आज जो है मुसलमानों की बहुत जरूरत है, और आज ब्यूरोक्रेसी में हम नहीं होने से, क्योंकि हम आजादी के जब पुलिस एक्शन खत्म हो गया, हम परेशान हो गए, पढ़ने लिखने में तवज्जो नहीं दिए, और जैसा कि हम बिना शिकवे में वक्त गुजार दिए, और ब्यूरोक्रेसी में आज जो है दूसरे लोग पूरे फिलअप हो गए। और आज एक ऐसा नजरिया फिलअप हो गया ब्यूरोक्रेसी में, जिसको 125 साल से जिसकी ट्रेनिंग की जा रही थी। मेरी मुराद RSS का नजरिया ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन गया, और वो पूरे ब्यूरोक्रेट्स मिलके आज जो है हम आपको हिंदुस्तान से बाहर निकाले। अमूबा रियाद के अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया, जिसके बाद रियाद में वाक़ई एक बैंक्वेट हॉल में इंस्टॉलेशन सेरेमनी मुनक़्क़िद की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन रियाद के ऑफिस बेयरर्स के लिए हुए इंतखाबात में डॉक्टर इनामुल्लाह बेग सदर, मोहम्मद अब्दुल खालिक नाइब सदर और डॉक्टर सैयद अहमद मुर्तज़ा अलवी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नई बॉडी की इंस्टॉलेशन सेरेमनी 23 मई को अमाकिन बैंक्वेट हॉल में मुनक़्क़िद हुई। इस तक़रीब में अली कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। एसोसिएशन के अवलीन सदर डॉक्टर नदीम तरीन ने इस तक़रीब में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस तक़रीब में कई कम्युनिटी लीडर्स और मुख्तलिफ अंजुमनों के सदूर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि साल 2022-24 के लिए जनाब अबरार सदर थे, जबकि नौमुंतखब सदर डॉक्टर इनामुल्लाह बेग हैं। नौमुंतखब सदर डॉक्टर इनामुल्लाह बेग ने रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मास से बात की और तफसील भी बताई। अपना तारुफ आपके सामने रखा, आपका भी ताल्लुक केसीयू से है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अब्दुल खल्लाक साहब, मेरी गौर मौजूदगी में आप प्रेसिडेंट रहेंगे अगर मैं कभी सफर पे रहा या न रहा। आप इससे पिछले काबीना में भी रह चुके हैं, आपका ताल्लुक बिहार से है
और आप जमीनी सतह से जुड़े हुए आदमी, माशाअल्लाह सेल से आपका ताल्लुक है और एक अरसे से रियाद में मुकीम है। मेरा ताल्लुक आजमगढ़ से है। मेरी इब्तदाई तालीम अपने गांव के मकतब से हुई। उसके बाद जामतुल फलाह से मैंने आलमियत की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, जामिया मिल्लिया से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और यहाँ पर मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरे घर के अफराद की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जिनका अपना कारोबार है, उनका अपना सागिया है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ। ये हमारा मुख्तसर सा तारुफ था। अब हम आते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात रखता हूं। मशहूर था कि मेरी तबीयत खराब है, दोस्तों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। हमारे रफका हमारे पास आए कि आप हर काम में बड़े पेश पेश रहते हैं, आगे आगे रहते हैं, आप आइए, आपको प्रेसिडेंट बनना है, आप आइए, आपको सदर बनना है। मैंने 1 टर्म इनकार किया, 2 टर्म इनकार किया। फिर मैं इस वजह से इस बात को कबूल किया कि कहीं मेरे ऊपर ये बात ना आ जाए कि मैं बड़ा गुरूर और घमंड अपने अंदर रखता हूं और किसी की बात नहीं मानता। और अलीगढ़ में वैसे भी सीनियर्स की बात मानना जरूरी होती। चुनांचा मैंने अपना पर्चा दाखिल किया। उसके बाद रफका से मैंने गुफ्तगू की। इस हाल में मौजूद कसीर तादाद ऐसी है जिनसे मैंने टेलीफोन पर गुफ्तगू की, उनसे बात की, उनसे मुलाकात की। उसमें खुद इजाफा भी हुआ है। हम हर साल ये इसका हम टीवी कवरेज करते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक आपको आज की जो सर है। तो इसके ताल्लुक से आप बताइए कि आज के जो युवा में जो नई चीज़ें बुनियादी तौर पर सही है आज की तस्वीर में, तो क्या हमारे लोगों के लिए मैसेज क्या है? हमारी अमूबा रियाद की जो टीम की तश्कील हुई है उसमें एक आने वाले 2 सालों के लिए हमारे क्या प्रोग्राम्स होंगे, किन चीज़ों की तरफ हम तवज्जो देंगे, क्या कुछ करेंगे, उसकी तरफ मैंने छोटी सी एक झलक पेश की। और हमने इस बात की कोशिश की कि हमारी कम्युनिटी से 2 तरफ़ा फ़ायदा हो। यहाँ पर जो अली बिरादरी रहती है उससे अलीगढ़ को भी फ़ायदा हो और अलीगढ़ की जो कम्युनिटी यहाँ रहती है उससे उनको भी फ़ायदा हो और जनरल कम्युनिटी के लिए उससे फ़ायदा हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो तादाद है वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट्स की है जी। तो हर फील्ड में है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, बिजनेस में है, टूरिज्म में है, एंटरटेनमेंट में है, आईटी में है, हर सेक्टर में है। तो उससे कम्युनिटी को फ़ायदा है। मैं एक बात नहीं मालूम हुई कि वो उलमा को भी आप जोड़ रहे हैं। असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बड़ी तादाद मदारिस के तलबा की आती है। दारुल देवबंद से आती है, नदवतुल उलमा से आती है, जामतुल फलाह से, मदरसतुल इस्लाम से, अशरफिया से और जो दूसरे बड़े मदारिस हैं उनकी आती है। वहाँ से वो हायर एजुकेशन करते हैं और उनकी एक बड़ी तादाद रियाद में भी है। हम ये चाहते हैं कि उनकी सलाहियतों से हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा उठाए, उनके दुरूस से, कुरान से, हदीस से, उनकी सलाहियत से फ़ायदा उठाए। तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उनका एक फ़ोरम बनाएं और उस फोरम के तहत उनसे फ़ायदा उठाएं। और ख़ास तौर से ख़वातीन में भी जो बच्चियाँ मदारिस से आके वहाँ तालीम हासिल की, फिर यहाँ पर आकर हाउसवाइफ की हैसियत से रह रही हैं, उनकी खिदमत से भी औरतों को फ़ायदा उठाया जाए। ये हम लोग का एक माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। मुबारक साहब, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। महकमे सिविल सप्लाईज में 1000 करोड़ की बदउनवानी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मुताल्लिक़ा वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी मुलव्विस। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम। BRS और BJP तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की वजाहत। टास्क फोर्स टीमों ने सरखाशुदा स्मार्टफोन्स की स्मगलिंग बैनुल-अक़वामी रैकेट को किया बेनकाब। 31 मुलज़िमीन ज़ेरे हिरासत, 713 मोबाइल फ़ोन्स बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।